है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस वीडियो में। चलिए दोस्तों, इसमें एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि फ्राइडे का जो डेटा आया था वो कैसा आया था और कल यानी मंडे को 14 फेब को बाजार किस तरफ जा सकता है। तो चलिए देखते हैं रिटेलर्स का डेटा देखते हैं। सबसे पहले तो रिटेलर्स काफ़ी बुलिश गए हैं पोजीशंस लेकर के, डीआईएस भी थोड़े बुलिश ही गए हैं। एफआईज की तरफ देखते हैं तो एफआईज गए हैं काफ़ी ज़्यादा बियरिश, और प्रोज को चेक करें तो प्रोज भी बियरिश ही गए हैं। तो चलिए, वंस अगेन ऐसा लग रहा है कि प्रोज और एफआईज एक साइड पे हैं और रिटेलर्स दूसरी साइड पे हैं। तो चेक करते हैं इंडेक्स फ्यूचर का डेटा। सबसे पहले रिटेल क्लाइंट्स यानी आप और हम, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, और प्रोज यानी एचएनआईज, प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो चलिए अब देखते हैं हम रिटेलर्स की क्या पोजीशन है। 2 दिन पहले तक 59,000 थे, फिर हुए 34,000 लॉन्ग, अब हुए इंडेक्स फ्यूचर में 37,000 लॉन्ग, यानी कि 2500 लॉन्ग उन्होंने और ऐड किए, और एग्जिस्टिंग लॉन्ग जो थे उसको रिटेन किया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को देखें तो उन्होंने शॉर्ट्स कुछ क्लोज किए हैं। 3500 कॉन्ट्रैक्ट्स का बाय आया है, उनके 32,000 शॉर्ट अभी भी कंटिन्यू है। एफआईज को देखें तो उन्होंने कुछ लॉन्ग भी क्लोज किए, कुछ शॉर्ट्स भी ऐड किए, ऑलमोस्ट 12,000 का सेल किया। अब वो नेट बेसिस पे वापस से नेगेटिव में आ गया, 5300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। प्रोज को देखें तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो गए हैं आज की बाइंग के बाद, क्योंकि उन्होंने कुछ लॉन्ग और कुछ शॉर्ट क्लोजर के चलते ऑलमोस्ट 5900 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग करी, और 5400 शॉर्ट से वो अब 400 प्लस में आ गए हैं। तो बेसिकली न्यूट्रल टाइप हो गया उनका डेटा। अब इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। तो रिटेलर जो कॉल शॉर्ट में थे, आज 64,000 कॉन्ट्रैक्ट की उन्होंने बाइंग करी है, जिसके चलते 18,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके लॉन्ग हो गए। एफआईज को देखते हैं। सो 25,000 सेलिंग करी उन्होंने कॉल्स की, अब 71,000 लॉन्ग रह गए उनके। प्रोज को देखें तो 40,000 उन्होंने सेल करी, वो 90,000 लॉन्ग हो गए। जो सबसे बड़ी डेंजरस सिचुएशन है वो ये है, वंस अगेन हमारे बब्बर शेयर यानी वो रिटेलर्स जो नेकेड पुट सेलिंग करते हैं, ऑलमोस्ट 1 लाख की पुट्स और सेल कर गए, 1 लाख क्वांटिटी। 3 लाख के ऊपर दोबारा से उनका डेटा आ गया है। तो 3,06,000 नेकेड पुट सेल करके बैठे हुए, यानी यहाँ से अगर बाजार गिरता है तो सबसे बड़ा नुकसान इन लोग को होने वाला है। एफआईज को देखते हैं तो वो बाय करके गए हैं 49,000 पुट्स, तो अपनी पुट्स वो घटने नहीं दे रहे हैं, लगातार एक्यूमुलेट करते हुए जा रहे हैं। तो 2,51,000 के आसपास उनके इंडेक्स पुट लॉन्ग हो चुके हैं। 49,000 का बाय किया प्रोज ने भी, यानी वो जो अपनी पुट सेल करके बैठे हुए थे उन्होंने उस फिगर को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो न्यूट्रल पे आ गया वो। 1,000 इनफैक्ट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर में देखते हैं तो एफआईज का डेटा सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ पे ये न सिर्फ लॉन्ग क्लोज करके गए बल्कि शॉर्ट्स भी ऐड करके गए हैं, और ऑलमोस्ट 13,000 समथिंग का उन्होंने सेलिंग किया, तो 91,000 उनके अब लॉन्ग रह गए। स्टॉक कॉल में रिटेलर्स ने काफ़ी अच्छी बड़ी पोजीशन बना ली है, 4,42,000, और यहाँ पे भी पुट साइड पे भी सेल करके बैठे हुए हैं और लगातार और करते चले जा रहे हैं। तो बाकी स्मार्ट मनी जो है वो अपोजिट साइड पे बैठी है, यानी वो बियरिश डेटा बना के बैठी हुई है स्टॉक के ऑप्शंस में, कॉल में भी और पुट में भी। अब देखिए एफआईज का यहाँ पे तो काफ़ी कम नंबर आया था, 108 करोड़ का बाय आया है रदर, कोई सेलिंग नहीं आई थी। और डीआईएस का देखें तो उनकी रादर सेलिंग आई थी। चलते हैं फ्यूचर्स के डेटा पर। सो फ्यूचर्स में आप देख सकते हो कि अच्छा खासा फॉल ज़रूर था, और यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप थोड़ा सा हमें देखने को मिल रहा है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सो बैंक निफ्टी में हमारे को क्या दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे हमारे को लॉन्ग लिक्विडेशन दिखाई दे रहा है साफ साफ। चलिए चलते हैं अब ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन में हमें और ज़्यादा इनपुट्स मिलेंगे। सो ऑप्शन चेन में हमें दिख रहा है कुछ कुछ इन द मनी कॉल्स में बाइंग हो रही है, बट मैं वापस आपको लेके चलता हूँ कि इन द मनी कॉल्स में जो बाइंग हो रही है वो कहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। तो देखिए आप यहाँ पे मोस्टली जो बायर है वो बायर दिख रहा है हमारे को रिटेलर। सो बाय एनालॉजी हम लोग ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि ये जो इन द मनी कॉल्स में बाइंग हुई है ये मोस्टली रिटेलर्स के द्वारा की गई है। और 17,400 अब जो है वो कल के लिए मॉर्निंग में मेक और ब्रेक लेवल बन जाएगा, और उसके ऊपर रेजिस्टेंस उससे भी बड़ी खड़ी हुई है 17,500 पे। यही लेवल अगर हम नीचे की तरफ बात करते हैं, हालांकि यहाँ पे भी कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, 17,500 पे कुछ पुट्स है, नीचे बिल्कुल भी इन द मनी पुट्स नहीं दिख रही है हमें। सो यहाँ पे भी 17,400 ही मेक और ब्रेक लेवल है। तो अगर इसके नीचे खुलता है बाजार और 15 मिनट सस्टेन कर जाता है शुरू के, तो ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा, और अगर इसके ऊपर खुलता है और सस्टेन करता है 15 मिनट, तो ये बहुत बड़ी
सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 17,300 पर है, बट क्योंकि मोस्टली जो पुट सेलिंग हो रही है वो रिटेलर्स के द्वारा की जा रही है, इसलिए कोई भी सपोर्ट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शायद ना हो। चलते हैं हम आगे की ऑप्शन चेन की तरफ, और जो कि अगले वीक की जो कि मंथली ऑप्शन चेन भी है उसको भी चेक कर लेते हैं हम। तो वहाँ पे हमें कुछ खास डेटा नहीं दिखाई दे रहा है, ना कॉल साइड पे ना पुट साइड पे। बैंक निफ्टी की तरफ रुख करते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या मिल रहा है हमें डेटा में। सो बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी खासी इन द मनी कॉल्स के अंदर बाइंग देखने को मिल रही है, और रेजिस्टेंस जो है वो फिलहाल मेरे हिसाब से जो 38,500 का लेवल है, ये अगेन मेक और ब्रेक लेवल है। जैसे 17,400 का लेवल अभी हमने देखा, वैसे ही 38,500 का बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक लेवल होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है प्रॉपर, वो हर लेवल पे तो दिख रही है, लेकिन 39,000 पे एक बड़ी रेजिस्टेंस है, लेकिन उससे पहले भी ठीक ठाक कॉल राइटिंग, यानी हर लेवल के ऊपर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है बुल्स को, अनलेस की कोई गुड न्यूज़ आ जाए, कोई पॉजिटिव चीज़ होती हुई दिखे, जो कि अभी वर्ल्ड मार्केट सिनेरियोज में फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। बट न्यूज़ का कुछ पता नहीं लगता कब कहाँ से कौन सी न्यूज़ आ जाए। तो एज ए सेड 38,500 एक मेक और ब्रेक लेवल का क्लियरली पुट साइड पे भी दिख रहा है। अगर इसके नीचे खुल के सस्टेन करता है तो ये मार्केट वहाँ पे वीक ही रहेगा। नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 38,000 के ऊपर दिख रही है, उससे पहले हमारे को कोई खास सपोर्ट नहीं दिखाई दे रही है। चलते हैं हम आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं 24 फेब की, और वहाँ पे भी डेटा देख लेते हैं क्या डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ खास हमारे को डेटा डेवलप होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए वापस चलते हैं हम लोग अपनी शीट पर और करते हैं कंक्लूड। फटाफट दिखाता हूँ मैं आप लोग को क्या रूल्स हैं इस डेटा के बेस पे हम लोग के ट्रेड करने के, और डिस्क्लेमर आप इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। और जो हमारी वेबिनार है वो 6 मार्च संडे को है, तो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस मिलेगा टिल 6 मई। यानी अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो ऑलमोस्ट आपको 3 मंथ्स के आसपास का लाइव एनालिसिस मिलेगा, डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम मी विदाउट एनी टाइम लैग। और आप मुझे ज्वाइन करने के लिए मेल कर सकते हो mithamijhawan@gmail.com पर, और साथ में मिलेगी आपको लर्निंग जो आपके साथ रहेगी फॉर योर एंटायर लाइफ, क्योंकि अर्निंग इज़ हिडन इन लर्निंग। अगर आप ध्यान से देखें तो लर्निंग वर्ड के अंदर अर्निंग वर्ड छुपा हुआ है। तो अगर आप इसमें बिलीव करते हो तो वेबिनार जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। चलिए आप वापस आते हैं और करते हैं कंक्लूड। तो दोस्तों क्लियरली डेटा अगर देखें तो एफआईज ने वापस से यू टर्न मारा है। हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कई बार ऐसा होता है कि ये नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव दिखा करके वहाँ से यू टर्न मारते हैं। तो यू टर्न का पहला सिंबल तो हमें यहाँ पे दिख गया। दूसरा सिंबल हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने अपनी कॉल्स एकदम से बहुत घटाई हैं, जो कि एक्चुअली पिछले दिन भी घटी थी इनकी, हालांकि काफ़ी रिटेन करी थी, लेकिन अब घटते हुए साफ साफ दिख रही है। और अच्छी खासी कॉल राइटिंग इन्होंने करी है, ये भी दिख रहा है हमें। पुट इन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाय करी है, उसके सामने कुछ सेलिंग करी है, खाली 49,000 रही है, लेकिन बाय 1 लाख से ज़्यादा कॉल करके पुट करके गए हैं इंडेक्स की, यानी बियरिश व्यू क्लियरली बनाते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में भी वापस ये अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर शॉर्ट में आना शुरू हो गए हैं। तो ओवरऑल बड़ा क्लियर व्यू दिख रहा है कि एफआईज तो बाजार को कल गिरता हुआ दिख रहे हैं। और प्रोज के ऊपर आते हैं तो प्रोज यहाँ पे बिल्कुल न्यूट्रल बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे वापस ठीक ठाक इन्होंने कॉल राइटिंग कर दी है। और आप देखिए कि कॉल एक्चुअली इन्होंने बेची है 1,41,000, उसके आगे हैजिंग में मोस्टली हो सकता है 1 लाख करिए, तो ये नंबर एक्चुअली 90,000 नहीं, इससे कहीं बड़ा लग रहा है मुझे। सिमिलरली जो पुट वाली साइड है, इन्होंने पुट में अच्छी खासी बाइंग करी है, उसके अगेंस्ट इन्होंने हेज बाय किया हुआ है, तो दिख रहा है 49,000, बट नंबर एक्चुअल में बड़ा है, और ये 1,000 से ज़्यादा बड़ा नंबर है। तो दोस्तों बड़ी क्लियर कट स्ट्रेटेजी है। न्यूज़ भी आ चुकी है, थोड़ा रशिया यूक्रेन को लेकर के थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो पहली चीज़ तो ये है कि लॉन्ग्स में मैं यहाँ पे बिल्कुल ही इस समय एंट्री प्रेफर नहीं करूँगा, चाहे वो पोजिशनल हो या कुछ भी हो। जो लॉन्ग टर्म ऑलरेडी होल्डिंग्स पड़ी हुई हैं वो मैं अनटच रखूँगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है, उनका मेरा होराइजन 2 साल 4 साल 5 साल का है, तो बीच बीच में जिगजैग्स आते रहते हैं और वो अपनी जगह चलता रहता है। लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स को मैं नहीं टच करता ऐसे में। लेकिन जो मेरी ट्रेडिंग पोजीशंस होती हैं वो क्लियरली इस समय मुझे माहौल नहीं दिख रहा कि मैं लॉन्ग साइड पे कोई भी ट्रेड लूँ। दूसरा कुछ वो एबीजी शिपयार्ड को लेकर के भी कुछ न्यूज़ आई है, तो उसका भी बैंक्स के ऊपर प्रेशर दिख सकता है। तो मेरी प्रेफरेंस तो रहेगी कल बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने की।
प्राइस एक्शन मिलता है तो मैं सर्टेनली बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा। और रशियन कॉन्फ्लिक्ट न्यूज़ जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे ही प्रेशर रखेगी। सो क्लियरली दोस्तों, मैं कल प्राइस एक्शन मिलता है तो श्योरली शॉर्ट करने का ही ट्रेड प्लान करूंगा। और ओवरनाइट चाहे कैसा भी मुझे मार्केट अभी दिखे, मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट मैं लॉन्ग्स को तो बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, चाहे कितने गैप अप्स आ जाएं, कितना कुछ भी हो जाए। क्योंकि न्यूज़ इस समय, न्यूज़ फ्लो जब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो हर हर कॉर्नर से एक एक नेगेटिव न्यूज़ आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में क्या है कि BTST वाली जो पोजीशंस होती है ना, वो बड़ा लॉस देने की बहुत ज़्यादा ताकत रखती है। तो एटलीस्ट मैं BTST तो बिल्कुल अवॉइड करने वाला हूँ। और कल मैं प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे पहला ट्रेड जो है मेरा शॉर्ट साइड का ही रहेगा। उसके बाद देखूंगा डेटा कैसा डेवलप हो रहा है, अकॉर्डिंगली आई विल ट्रेड। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा, और कल मेरे से मुलाकात करने फिर यहीं पे जरूर आएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।